हेलो करो, मुझे करो, इधर करो, इधर करो, नहीं इधर इधर। सो अभी क्या है, हाँ हाँ बेटा तुम लोग पीट लो गाड़ी को मेरे, ये बाहर जो बच्चे जा रहे थे उन्होंने गाड़ी को पीटा भी है मतलब में। अभी बज रहे हैं, अभी टाइम है 5:24 8 जून 2024। मैं जा रहा हूँ बेटा जी को लेके इनके शाम वाले सेशंस में तो रेगुलर जा रही हैं। आज सैटरडे है, फ्राइडे जाना था, कल काफ़ी ऑक्यूपाइड था मैं इसलिए नहीं जा पाया। तो मैंने आज रीशेड्यूल करवा लिया था इसको, और वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए पर मेरे को इतना थोड़ा बिजी था कि ना मैंने एडिट किया उनको और ना मैं उनको अपलोड कर पाया। सो आज देखते हैं अब कितना एडिट होता है, कितना अपलोड होता है। आज भी बहुत बिजी था मैं। सो 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूजा हुई। 2 तारीख से लेके 6 बजे शाम तक की, सॉरी 6 तारीख को 7:30 बजे तक पूजा हुई। इसके बाद से खाने पीने की व्यवस्था थी, लोग आए खाने के लिए। और ये थागम फाउंडेशन देख रहे हो ना आप, रात को क्या हुआ ना कि जितना हमने लोगों के बारे में सोचा था कि जितने लोग आएंगे खाने के लिए, उतने लोग आए नहीं। ये थागम फाउंडेशन एक NGO है जो खाना वाना खिलाता है। सो रात को वो लोग आए नहीं, या फिर लोग आए तो उतना खाना खा पाए नहीं। सो खाना बहुत सारा बच गया है, दाल मखनी बच गई, पनीर बच गया, रायता सारा बच गया, फिर आपका क्या कहते हैं वो बच गया, आलू गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी बची, पूड़ी बच गई, मतलब सारा खाना बच गया। सारा नहीं मतलब बहुत सारा खाना बच गया। दाल मखनी सबसे ज़्यादा बची और रायता बचा। गुलाब जामुन तो हमने ज़्यादा ही बनवाए थे, बचे बहुत थे। हमें लगा कि हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी फाइनली हम लोग मैनेज कर पाए। क्या अभी भी हम उस गुलाब जामुन दबाए खा रहे हैं, हम लोग अच्छा लग रहा है। ठंडा ही सही पर गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने थे और हम खा रहे हैं अच्छे से। अब क्या हुआ कि रात को NGOs है ना बहुत सारी, रात को क्या होता है कि सुना है कि NGOs लेफ्ट ओवर फूड लेके जाते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू थ्रो दैट, सॉरी। सो ऐसे ही ना रात को मैंने गूगल किया और मैंने कई सारे NGOs को फ़ोन किया। थागम का नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि थागम जो था, सबसे पहले मैंने थागम को ही कॉल किया था। और थागम को मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे थागम या थगाम जो भी है, यहाँ पे वो लोग आते हैं खाना वाना बांटने। और एक इंसिडेंट और है कि थागम का एक गाड़ी जा रहा था और मैं भी गाड़ी में ही था वाइफ के साथ। तो थागम वाले ने पता नहीं गुस्से में मुझे अजीब सा एक स्टेयर दिया था। सो मुझे थागम उस टाइम से याद था। अरे बेटा कैसे रोड पे कैसे घूम रहे हो यार। थागम का इंसिडेंट मुझे याद था। सो दूसरा यहाँ पे जब मैंने देखा, पहले मुझे लगा थागम ना वो होगा, ड्राई क्लीनर्स होगा, लेकिन बाद में जब मैंने यहाँ देखा और नाम पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये NGO है, फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं गरीब लोगों को। सो मैंने सबसे पहले इन्हीं को कॉल किया। समवन पिक्ड, सेड कि कैन यू स्पीक इन हिंदी। मैंने कहा, बोले कि सब कुछ बात हुई। बोले कि आपको खाना पहुंचाना पड़ेगा। मैंने कहा देखो भाई मेरे पास तो सबसे पहले तो खाना पहुंचाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, और कोई बर्तन नहीं मेरे पास, और बड़ी बड़ी डेगों में रखा हुआ था वो, क्या नाम उसका, सब्जी वब्जी थी, जो भी था वो बड़े बड़े डेगों में रखा हुआ था, भगोना कह लो आप। सो मैंने कहा कि देखो मेरे पास बर्तन नहीं है आप, मैं, और दूसरा ये था कि मैं थोड़ा, देखो यार अपने घर में अब कुछ चल रहा है तो मैं खुद ऑक्यूपाइड था। मैंने बोला कि अब मैं ऑक्यूपाइड हो नहीं पाएगा। सो मैंने कहा आप लोग अरेंज करवा दो। ही वाज लाइक कि 10 बजे हमारा ऑफिस खुलेगा, मैं 10 बजे आपको फ़ोन करके बताऊँगा। मैंने कहा यार 10 बजे तक तो टेंट वाला आ जाएगा, और टेंट वाले जब आ जाते हैं तो वो सर हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया हिल जाएगी। वो टेंट वाले अगर आ गए तो उनको उसी टाइम सामान चाहिए, उसी टाइम बर्तन चाहिए। भैया टेंट वाले आए, उन्होंने सारा खाना बिखेर दिया, उनको बर्तन चाहिए था, हम कुछ नहीं कर सके। कहाँ से कितना रखते, जितना हम रायता रख सकते थे, सब्जी जितना खा सकते थे उतना निकाल लिया, गुलाब जामुन जितना ले सकते थे ले लिया। नहीं, गुलाब जामुन तो रात को ही हमने पैक कर लिया था, रायता भी हमने रात को पैक कर लिया था, जितना हम पैक कर सकते थे, जितने बर्तन हमारे पास थे। सब्जी जाके मैंने सुबह एक भगोने और एक जग में लेके आया मैं, वो फ्रिज में रखा, कल रात को खाने को हो गया तो वो भी ख़राब हो चुका था। सो क्या, और उसके बाद मैंने बहुत सारे NGOs को फ़ोन किया कि एक NGO ने बोला कि वी टेक रॉ फूड ओनली,
सो बड़ा दुख हुआ यार, मतलब कि टेंट वालों ने आके खाना मतलब उड़ेल दिया, वेस्ट तो हो ही चुका था हमारे लिए, वो किसी के काम भी नहीं आया। मुझे इस पूरे फंक्शन में ना सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारा बना बनाया खाना वेस्ट हुआ, और जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे। कोशिश की, फ़ोन घुमाया, कई सारे एनजीओ से बात हुई, किसी का फ़ोन लगा, किसी का नहीं लगा, किसी ने मना कर दिया, वी आर नॉट डूइंग दिस एनी मोर। और गूगल पे भी 2016 की डिटेल्स अपडेट है लोगों की। कुछ लोगों ने कहा कि हम सिर्फ रॉ फूड लेते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम लेते ही नहीं हैं, हमारा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है। मतलब घुमा फिरा के ये हुआ कि वो वेस्ट हुआ। सो ये ना सिर्फ एक गिमिक है कि हम लोग लेफ़्ट ओवर फूड ले जाकर डिलीवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब चोचले हैं, ये सब यूट्यूब पे और ये सब पे ना दिखाने में अच्छा लगता है इन लोगों को। और सबसे बड़ा तो थागम, दिस इज़ फॉर यू। हेलो बेटा। हम निकल गए अभी, 5:30 हो रहे हैं, 5:45 का सेशन है, सैटरडे है आज। और आज बेटा जी और पापा जी इनके काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और आज सोचा एडिट भी करूँगा। बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है और एडिटेड नहीं है। एडिट क्या होता है, कुछ नहीं यार, इसमें ना थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम है। इसमें जब रिकॉर्ड करते हैं ना थोड़ा कलर का प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा कलर करेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि इसमें अगर मैं 0 EV करके करूँ तो इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो -2 करके करता हूँ दिन में। सभी गाड़ी में बैठा हूँ, -2 पे EV है, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसका कलर का वार्मथ जो है उसको कम करना करके ब्लू सा करना पड़ता है, वार्मथ कम करना पड़ता है, और थोड़ा सैचुरेशन इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि थोड़ा कलरफुल लगे। सो वो सब करना पड़ता है। और दूसरा, मान लो 2 वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं तो दोनों को मर्ज करके फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट होने में भी इसमें बहुत टाइम लगता है यार। मेरे पास iPhone 12 मिनी है, आई डोंट नो उसके प्रोसेसर की वजह से है किसकी वजह से इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत। सो और उस टाइम तक आपका फ़ोन किसी काम का नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, तो हो नहीं पाया एडिट। सो आज करेंगे भाई। बेटा जी का एज़ यूजुअल वही रूटीन चल रहा है। अभी नीचे थे, बोला मैंने संदेश भिजवाया अपने कबूतर से, इनकी मम्मा से, फ़ोन करो नीचे से कि ऊपर आए। उन्होंने फ़ोन किया तो ये भाई साहब हिलने को तैयार नहीं। मुझे ऊपर तक आवाज़ आ रही चिल्लाने की। तो मेरा फ़ोन जो था नीचे था, और ये डेटा केबल भी नीचे था, चार्ज में लगाने के लिए बोला था मैंने। फ्रूटी को कुछ काम था मेरे फ़ोन से। सो वो फ़ोन तो लेके आ गई खुशी, लेकिन बोले कि भाभी वो आ नहीं रहा है। मैंने कहा पल्लवी तुम जाके लेके आओ। लेके आए, चिल्ला रहा है। नहीं, खुशी ही लेके आई। मैंने कहा जबरदस्ती लेके आ। खुशी लेके आई तो चिल्ला रहा है। मैंने कहा चलो जल्दी तैयार हो जाओ घूमने के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि लड़के को समझ में आए घूमने जाना है। शांत एकदम चुप हो गए। मैंने बोला कि जाओ मम्मा से बोलो कपड़ा चेंज करना है। जाके बोले मम्मा कपड़ा चेंज करना है। थैंक यू भैया, तुमने इनको आम खिलाया इसलिए, बच्ची को आम खिलाया इसलिए। ठीक है। सो क्या हुआ कि गए, और जैसे मैंने बोला कि जाओ मम्मा को बोलो रेडी कराएं। मम्मा के पास जाके बोले मम्मा कपड़ा पहना दो। मैंने ही बोला, मम्मा ने बोला कपड़ा पहना दे। कपड़ा पहने, दादाजी को नमस्ते किया, फिर चल पड़े। सुबह यार टाइम से उठे थे, मतलब टाइम से क्या 9 बजे उठे थे आज। उठने के बाद से अपना खुशी जी, हमारी जो बीच वाली सबसे छोटी वाली सिस्टर है, उससे बोला कि भैया तुम्हारा चलो फॉर्म भर देते हैं। इनका गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, BTech इन बायोटेक। एंड देन उसके बाद से फिर तैयार हुए, नहाए धोए तैयार हुए, और आके कॉलेज चले आए। गए गलगोटिया कॉलेज में, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। वहाँ गए, उनसे बात करी, उनको प्रिंट आउट निकलवाया, 25,000 रुपये दिए, और जो फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वो प्रिंट आउट करवाया, उनको 25,000 रुपये दिए। उन्होंने एक बैग दे दिया, एक टी-शर्ट पकड़ा दिया, एंड फिर हम लोग चले आए। एडमिशन हो गया फाइनल। बोले कि 30 सितंबर से पहले आपको पूरी फीस जमा करनी है। स्कूल कॉलेज जब खुलेगा तो आपको ईमेल आ जाएगा। और रास्ते में आके हमें याद आया कि खुशी जी ने ईमेल लिखा ही नहीं है। मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था वही ईमेल है, खुशी जी ने फॉर्म में ईमेल लिखा ही नहीं है। बट नो वरीज, जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, फाइनल कर रहे होंगे, तो उस टाइम वो खुद ही ऑब्वियसली लिखेंगे कि भैया कहाँ से, सॉरी क्या ईमेल आईडी है, क्योंकि उनको भी तो ईमेल करना है यार। सो जब जाना होगा इस कॉलेज तो ईमेल आ जाएगा। खुशी जी का जो एडमिशन है ना, मैं कह रहा हूँ
कॉलेज एडमिशन में इससे ज़्यादा तेज़ी से एडमिशन नहीं हो सकता है। खुशी जी का एडमिशन हुआ है ट्यूसडे को, हम गए थे आधे घंटे के लिए यूनिवर्सिटी। आधा घंटा भी वही जितनी देर में हमें बैठने में लगा, वेट करने में, और 5 मिनट बात करने में, और उसके बाद से हम घर आ गए थे, और वो ट्रैवल टाइम जो भी लगा हो। और आज गए 25,000 रुपये दिए, एडमिशन हुआ, चले आए, एडमिशन फाइनल हो चुका उनका। नेक्स्ट स्टेप यही है कि उनको कॉलेज जाना है, जब फ़ोन आएगा, सॉरी ईमेल आएगा, और वो फीस जमा करनी है जो भी है, और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। 20 मिनट लगे होंगे हमको घर से वो फॉर्म भरने में, 1200 रुपये लगे। सो इतना लाइटनिंग फास्ट जो अगर किसी का एडमिशन हुआ है तो वो हुआ है खुशी जी का। और आई डोंट नो, मे बी ये हाईवे पड़ता है, सीट्स कम है, सीट्स ज़्यादा हैं इसलिए हो गया। नहीं तो यार गलगोटे इज़ अ गुड कॉलेज, और यहाँ पे बड़ी मारामारी होती है एडमिशन के लिए। आई डोंट नो कैसे, भगवान की दया मेहरबानी है। एंड दिस वाज इन बजट ऑल्सो। यूनिवर्सिटी में हुआ, कॉलेज में नहीं हुआ। कॉलेज AKTU से है। सो जी एडमिशन हो गया फाइनल। हाँ भैया तुम एकदम तोड़ के, बैरियर सारे तोड़ के निकल जाओ, XUV 700 वाले, महंगी गाड़ी है ना तुम्हारी, चप्पर फाड़ के निकल जाओ। सो अब हम जो है, अब सीधे एडमिशन जिस दिन होगा फर्स्ट डे, उस दिन ड्रॉप करने जाएंगे उनको। जय माता दी, जय माता दी। मेरे को एक टेंशन ये हो गई है कि यार अब मंडे से ऑफिस है, और मेरे को टेंशन अभी से स्टार्ट हो गया है काम करना, ऑफिस का ये करना वो करना, इतना काम हो गया होगा, इतना काम पेंडिंग हो गया होगा। और ऊपर से ये भी है कि मंडे वाले जो काम है वो भी प्रिपेयर करने हैं पहले, जो मंडे को डेमोज देने हैं। एंड उसके बाद से उसके ऊपर एक चीज़ ये भी है कि अभी जो है मुझे कल में सर्टिफिकेशन करना है, कल में पढ़ना है, कल में सर्टिफिकेशन करना है। मक्खी बैठी हुई है अंदर, बाहर ही बैठी है वो भी कहीं से कहीं ट्रैवल कर रही है, बेचारे घर वालों से बिछड़ गई होगी अब तो। सो मुझे कल में सर्टिफिकेशन की तैयारी करके रात को सर्टिफिकेशन भी दे देना है। मैं सोच रहा हूँ आज से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, और प्रिपेयर भी करना है परसों के लिए अपने आप को। कल यार जो पंडित जी लोग गांव से आए थे ना, हमारे घर के गांव से, हमारे घर के पंडित जी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, पुरोहित हैं, मतलब पुरोहित है नहीं, पुरोहित तो नहीं कहूँगा, पंडित जी लोग वही पूजा कराते सब कुछ। तो 3 पंडित जी लोग आए थे, चंद्रिका बाबा, रितेश बाबा, और दोनों तीसरे आदमी का भी रितेश नाम है, रितेश बाबा। सो रितेश बाबा वो लोग आज घर पहुंच गए हैं, बात हुई थी 11 बजे करीब सिवान पहुंची है ट्रेन। और अगले दिन जो है, सॉरी और 2 घंटे लगा होगा घर पहुंचने में सिवान से, अपने गांव चकरी या चकियाँ। और उन लोगों को मैं, पापा जी और बेटा जी ये भी गए थे इनको कल छोड़ने, तीनों आदमियों को। चंद्रिका बाबा को, सबसे बड़े वही हैं, रितेश बाबा उनके लड़के हैं, और दूसरे वाले रितेश बाबा उनके कोई रिलेशन में है। तो हम लोग कल गए थे स्टेशन, 5:55 की ट्रेन थी, यानी कि 6 बजे की ट्रेन थी, और वो उनको जल्दी मच गया कि नहीं भाई हमको तो भी जाना है। मतलब 2 ही बजे निकल गए हम लोग, 2:30 बजे करीब घर से निकल गए थे। यहाँ आए फालूदा, मैंने कहा फालूदा खिलाऊँगा, घूमने लगे फालूदा ख़रीदने के लिए, दुकान ही नहीं लगी थी उस दिन। फिर जो सेक्टर 45 के सामने लगती है, फिर 46 के सामने जो लगती है, 46 में गए तो किस्मत से थी। फिर दिल्ली गए, थोड़ा सा मैं आपने घुमा दिया। दिल्ली में अजमेरी गेट जाना था, मैं CP से घुमा के मैं पहाड़गंज ले गई गूगल मैप। अब क्या कर सकते थे भैया, गए तो गए। चंद्रिका बाबा बेचारे परेशान हो गए, कह रहे हम लोग लेट हो जाएंगे, ये पापा ही बोला परेशान मत, तो ये इतना टाइम है हमारे पास। जब स्टेशन पहुँचे, जब जाके उनको थोड़ा सुकून आया कि हाँ भाई चलो पहुँच गए। अब बाबा लोग भी पहुँच गए आज गांव, ये भी सुकून का काम है, एकदम टाइम से पहुँच गए, एकदम सही सलामत। हमने टिकट किया था आने जाने का, है ना बेटा। और बेटा जी भी छोड़ने के एकदम गाड़ी में एकदम शांत चिल, एकदम कोई टकरा नहीं। हाँ एक कांड किया था इन्होंने, पापा जी गोद में आगे बैठे थे, और क्या हुआ कि थोड़ा सीट आगे करवा लिया था, तो ये गोद में बैठे थे, थोड़ा सीट आगे करवा लिया था, तो इनका हाथ वहाँ डोर लॉक की तरफ पहुँच जा रहा था, और पापा जी का एक बार निगाह हटा और इन्होंने वो खोल दिया। पापा जी ने हल्का सा बंद कर दिया, फिर लाइट जलने लगी। तो मैंने कहा पापा जी कहीं गेट खुला हुआ, रुक जाइए देखिए जरा आपका गेट खुला क्या। मैंने यहाँ देखा तो उनका गेट खुला हुआ था, तो गेट बंद करवा दिया। नहीं तो और बाकी एकदम रिलैक्स होके गए हैं। मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि क्या हुआ ना कि सीट आगे करवा दिया, पीछे पंडित लोग बैठे थे तो सीट आगे करवा दिया थोड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा आगे कर दिया पापा जी ने। अब काफ़ी ज़्यादा आगे करके बैठे तो वो मेरा जो लेफ़्ट वाला रियर व्यू मिरर है वो ब्लॉक होने लगा।
तो उनको मैंने कहा थोड़ा पीछे होकर बैठिए, इनको भी दबा के बैठिए क्योंकि ये दबा के नहीं बैठ रहे थे। और जब दबा के बैठे तो अपना काम कर दिया, हेलो करो, हेलो। आज अपना ये मैजिक वर्ड सनग्लासेस भूल गए हैं, हिंदी में बोलते हैं लेकिन मैं बोल दूंगा तो इनको याद आ जाएगा। कल मैंने एक बार गलती से एग्स बोल दिया कि हिंदी में बोला वुड यू लाइक टू ईट दिस, तो कह रहे रास्ते में कम से कम 10 बार इन्होंने बोला, इनको लग रहा मैं भूल गया। अब खाऊंगा, अब मैं बोल नहीं सकता, बोलूँगा तो ये शुरू हो जाएंगे अभी का भी। और घर लेके आया, फिर उन्होंने 3 खा लिए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, और इनको हम ना एग योक पसंद आने लगा साथ में। एग वाइट तो खा ही रहे, एग योक ज़्यादा पसंद आने लगा, एग योक ज़्यादा खाने के लिए कूद रहे हैं। खिलाया जैसे तैसे। अब हम पहुंच गए हैं सेशंस। अरे बेटा कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गए? तो अब नहीं, धीरे धीरे थोड़े वर्ड्स पिक करने लगे हैं। मैं आज ना इनके सर से पूछूंगा, ये बताए इनके लिए एलेक्सा ले लूँ क्या? आपको लगता है अगर सही कि मैं एलेक्सा ले लूँ तो मुझे ले लेना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सबको बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय करो, पहले बाय करो। कहाँ खो गए हो तुम? पहले मुझे बाय करो। नहीं, अभी देख रहे हैं कि बाय करवा रहा हूँ मैं, तो हम पहुँचे तो है नहीं, तो ये बाय हो क्यों रहा है? तो बच्चा कूद रहा है इधर की तरफ, ऐसे बड़ा डर लगता है यार। ये भी कम नहीं है वैसे भी, जैसे ये भी बहुत डर लगता है।